नमस्कार दोस्तों। आजकल हम दोस्ती बहुत करते हैं। क्या सारे दोस्त हमारे अच्छे हैं? क्या सारे दोस्त हमारा साथ देते हैं? क्या हम दोस्ती इसलिए करते कि हमारा ज़रूरत पूरा करने के लिए, या हम जब प्रॉब्लम परिस्थिति में फंस जाए हमें दोस्ती, हमारा जो दोस्त है वो हमारा दोस्ती निभाएगा इसलिए करते हैं? ये तो एक स्वार्थ हो गया ना। हम किसी दोस्त को हेल्प करते, अपने मन में ये रखते कि ये भी मेरे को मेरे प्रॉब्लम परिस्थिति में हेल्प जरूर करेगा। जब वो कोई कारण के वजह से हमारे साथ नहीं रह पाता, जब हमारे पास प्रॉब्लम होता है, जब वो हमारा सहयोग नहीं कर सकता, जब वो हमें हेल्प नहीं कर सकता, तब हम क्या दोस्ती निभाते या दोस्ती तोड़ देते हैं? ये दुनिया स्वार्थी है। इस दुनिया में हम किसी के भी साथ दोस्ती बनाते हैं, दोस्त करते हैं, तो ये हमारे साथ नहीं देते। ये दुनिया स्वार्थी ही स्वार्थी है। तो हम दोस्त कैसे बनाना चाहिए? किस दोस्त ने हमें हमारे साथ हर पल रहेगा? किस दोस्त ने हमें हर पल हेल्प करेगा? ऐसा दोस्त है क्या कोई? एक बार दो दोस्त थे, एक अमीर दोस्त, एक गरीब दोस्त। जो गरीब दोस्त था उसको अमीर दोस्त हर पल हर ज़रूरत उसका पूरा करता था, और दोनों के अंदर इतना दोस्ती थी, दूसरा कोई देखते थे तो बोलते थे ये दोनों दोस्त नहीं, दोनों सगे भाई हैं। उनके अंदर इतना प्यार, इतना मोहब्बत था। जो अमीर दोस्त था वो अपने गरीब दोस्त को भी अपने तरह अमीर बना दिया, और दोनों अमीर बन गए और दोनों बिजनेस भी कर रहे थे। तो दोनों के अंदर ऐसा कोई था ही नहीं, और दोनों अमीर ही बन गए थे। अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त को भी अमीर बना दिया, उसके नाम पे कई फैक्ट्री खोल दिया, उसके नाम पे कई प्रॉपर्टी बना लिया, लेकिन दोनों के अंदर प्यार भी था। कुछ साल बाद अचानक से गरीब दोस्त के मन में ख्याल आया, ये दोस्त मेरे को इतना सारा चीज़ दिया है, मेरे को और कुछ चाहिए, मैं उससे ले लूँ तो? ऐसे कोई काम के पेपर दिखाकर अपने अमीर दोस्त से बहुत सारे पेपर साइन करा लिया, और वो अमीर दोस्त, उसको पता ही नहीं था ये कौन सा पेपर था, और वो अपने गरीब दोस्त के ऊपर इतना विश्वास, इतना भरोसा था, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, और वो साइन कर ही दिया। और कुछ दिनों बाद या कई साल बाद अचानक से वो अपने अमीर दोस्त को गरीब दोस्त ने मार दिया, और मार देने के बाद जितना भी प्रॉपर्टी था, जितना भी बिजनेस था, सब कुछ गरीब दोस्त के नाम पे हो गया, क्योंकि वो पहले से अपने नाम पे कर रखा था। लेकिन अब ये दुनिया को दिखा नहीं सकता था, इसलिए वो अपने गरीब दोस्त, अपने अमीर दोस्त को मार दिया। मारने के बाद सारी चीज़ इसके नाम पे हो गया, और ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। ज़्यादा अमीर होने के बाद बोला मेरे को आज से खुशनुमा ज़िंदगी जीना है, मेरे को आज कोई चीज़ की ज़रूरत है तो किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आज मेरे पास सब कुछ है। और उसने हर ज़रूरत खुद का पूरा करता गया। और कुछ साल बाद वो एक बहुत सुंदर सी लड़की से शादी कर लिया। शादी करने के बाद और आराम से रहने लगे, और उसका एक बेटा हुआ, और एक ही बेटा था, उसको लेकर के और ज़्यादा ज़िंदगी में खुश रहने लगा। इतना खुश था वो अपने बीते हुए कल को भूल गया था और आगे बढ़ता गया। और उसके पास
जो चीज था पहले, जो अमीर था, उससे कई ज्यादा अरबपति बन गया। और धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा, पढ़ाई खत्म हो गया। पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब करने वाला था, उसको भी अपने बिजनेस में लगाने वाला था। ठीक उसी टाइम उसका बेटे को ऐसे कोई बीमार हो गए, कई बीमार आ गया, तो जिस वजह से उसका बेटा ठीक ही नहीं हो रहा था। जब ठीक नहीं हो रहा था तो उसने कई जगह पर, अमीर था, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत पैसा खर्चा हुआ, फिर भी ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका जितना बैंक बैलेंस था सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी बेटा ठीक नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो अपने एक एक बिजनेस को वो बेचने लगा, फिर भी अपना बेटा ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका एक ही बेटा था, उसको ठीक तो करना था। फिर भी उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो अपने प्रॉपर्टी को बेचने लगा, सारे चीज बेच दिया, फिर भी उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था। फिर वो धीरे धीरे सब बेचने के बाद रहने के लिए जो घर था, उस घर को भी बेचने के लिए कोशिश कर रहा है, और बेच भी दिया, खुद किराए के घर पे रहने लगा। जब किराए के घर पे रहने लगा, सारे चीज करके अपने बेटे को ठीक ही कर रहा था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसका बेटा लास्ट के टाइम अपने पापा के गोद पे अपने माथा रख के अपने पापा को देख रहा है, और वो अपने पापा को बोल रहे, आप मेरे को पहचाना, मैं कौन हूँ, आप मेरे को पहचाना? तो उसके पापा ने बोला, पता नहीं बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तो जरूर ठीक होगा, मैं मेहनत करूँगा तेरे को ठीक करने के लिए, तो ऐसा मत बोला कर, ऐसे क्यों बोल रहा है? तो उसका बेटा उसको बोला, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ, जिस दोस्त का तूने सारी चीज छीन लिया था, भले जानबूझ के हो या अनजान में हो, तूने सारी चीज मेरे से छीन लिया था ना, आज मेरा बदला पूरा हुआ। तो देखिए, हम जिंदगी में बहुत सारे दोस्ती बनाते हैं कि हमारा दोस्त ऐसा है, कि हमारा दोस्त सच्चा है, कि हम अपने दोस्ती से ऐसा कुछ आशा रखते हैं? नहीं ना। तो हम जीवन में कितने भी अच्छे दोस्त बना ले, कोई हमारे अच्छे से साथ नहीं देंगे। तो इसलिए हम दोस्ती क्या नहीं बनाना है? जरूर बनाना है, बनाना भी चाहिए। जरूरी नहीं हम जिस दोस्त को हेल्प किए, जिस दोस्त को हमने मदद की, वही दोस्त हमें मदद करेगा, बिल्कुल भी नहीं। हम आज किए हैं ना, जरूर कल हमें मिलेगा, वही दोस्त से नहीं मिलेगा, दूसरा दोस्त हमें जरूर मदद करेगा, हम जितना किए उससे कई ज़्यादा करेगा। तो इसलिए कभी अपने दोस्ती तोड़ने में कोशिश मत कीजिए, दोस्ती निभाइए, हर किसी से निभाइए, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त भगवान है। हम जीवन में अनेक संपर्क निभाते हैं, लेकिन हमारा सबसे सच्चा संपर्क एक दोस्त है। हम हर चीज हर किसी को शेयर नहीं कर सकते। हम जीवन में अपने पेरेंट्स को भी हम हर चीज शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे माँ बाप है। लेकिन जब हमारे जिंदगी में एक दोस्त है, जब हमारे जीवन में एक दोस्त है, उस दोस्त से हम जरूर संपर्क निभा सकेंगे, और उस दोस्त को हम सारी चीज जरूर बता सकते हैं। क्यों नहीं बता पाएंगे? इसलिए हम जो भी दोस्ती करते हैं, वो दोस्त को अपने साथ जरूर रखिए,
ऐसा नहीं कि हम स्वार्थ के लिए आपको यूज करें, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कहीं भी कोई भी दोस्त तो आपके काम आ सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ अपना सच्चा दोस्त रखिए। वो जिगरी दोस्त है। जब हम कई मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है, हम भगवान को याद करेंगे ना, तो भगवान जरूर किसी ना किसी को हमारे पास भेज देंगे। जरूरी नहीं हम जिसको हेल्प किए, जिसका मदद किए, वही हमारे पास आएगा, वही हमें हेल्प करेगा, नहीं। तो दोस्ती जरूर निभाना चाहिए, हर किसी के साथ निभाना चाहिए। ये नहीं कि हमारा बराबर का जो है हम उसे दोस्ती निभाए, नहीं। हम हर किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं, हर कोई अपना दोस्त बन सकता है। इसलिए हमें अमीर गरीब ये नहीं देखना चाहिए, हर कोई हमें हर कहीं पर भी हेल्प कर सकता है। कभी कभी दुनिया में बोलते हैं, आजकल की दुनिया में दोस्त वो हमें जब ज़रूरत होता है तब काम नहीं आते, जब हमारे पास विपद आता है, जब परिस्थिति आता है तब हमारा साथ नहीं देते। जो हमारा परिस्थिति प्रॉब्लम में साथ देते वो हमारा बहुत अच्छे दोस्त है। ऐसा है ही नहीं, हर कोई हमारा दोस्त बन सकता है, हर किसी को हम अपना दोस्त बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चे बड़े हैं जो हमारे बराबर के उनसे दोस्ती निभाए, नहीं। कोई एजेड है, कोई बूढ़े हैं, उनसे भी दोस्ती निभा सकते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं, उनसे भी दोस्ती निभा सकते हैं। मैं भी अपने जीवन में दोस्ती बना रखी हूँ, मैं भी अपने दोस्त को सारे बात शेयर करती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं सारे दोस्त को शेयर करना। लेकिन मेरे जीवन में सबसे बड़े दोस्त मेरे भगवान हैं। मैं अपने भगवान को प्यार से बाबा बोलती हूँ। जब भी मेरे पास कोई मुसीबत आता है, जब भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो पहले मैं अपने भगवान, मैं अपने बाबा को प्यार से सारी बात शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर पल मैं प्यार से शेयर करती हूँ, मैं अपने ऐसा दोस्त बना रखी हूँ जिस वजह से वो मेरे को हर पल हर जगह पर हेल्प ज़रूर करता है। क्योंकि भगवान ऐसा दोस्त है, हम उनसे कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। ये नहीं वो हमारे ऊपर ईर्ष्या करेंगे। दुनिया में दोस्त हैं, हम उनको अपने दुख शेयर करेंगे तो हमारे पास आहा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अपना सुख शेयर करेंगे तो वो हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भगवान ऐसा दोस्त है, जैसे कृष्ण और अर्जुन है, वो दोनों तो सखा थे ना, दोस्त थे ना, ठीक वैसे मैं भी भगवान से दोस्ती निभाती हूँ। ये मेरे पहले दोस्त है, और दूसरा दोस्त मेरे पापा, जिनको मैं अपना दुख जब भी मेरे पास आता है, मैं अपना पहला दुख अपने पापा से शेयर करती हूँ, और वो ज़रूर मेरे को कोई ना कोई रास्ता बताते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में पहले दोस्त अपने भगवान को जरूर बनाइए। जब भगवान अपना दोस्त बनेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम्स तो आएगी ही आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम से आपके सामने कुछ भी नहीं। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आता है, हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान हमारे पास आ जाते हैं मदद करने के लिए। वो हमें अपनी गोदी में ले लेते हैं। जब वो हमें अपने गोदी में ले लेते हैं तो हमारा सारे प्रॉब्लम्स भगवान का हो गया। तो भगवान आपको जरूर मदद करेंगे, जरूर साथ देंगे। इसलिए कभी भगवान से दोस्ती निभाने के लिए मत भूलिएगा, उनके साथ जरूर दोस्ती निभाइए, और भगवान आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, और भगवान आपको जरूर हेल्प करेंगे। इसलिए भगवान को बोलते सर्वशक्तिमान। उनके पास अनेक शक्ति है, वो कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से हमें जरूर मदद करेंगे। इसलिए भगवान से दोस्ती निभाने के लिए कभी मत भूलिएगा, भगवान हमारा सबसे सच्चा दोस्त। और दुनिया में भी दोस्ती निभाइए। कभी किसी दोस्त से आशा मत रखिए कि ये दोस्त को मैंने मदद किया तो ये दोस्त मेरे को जरूर मदद करेगा, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा दोस्त दुनिया में भगवान है।
हम ये सोचते हम कभी ज़िंदगी में अच्छे काम करते तो भगवान हमारा साथ नहीं देते, ज़रूर देते, वो हमारा पेपर लेते हैं, लेकिन कभी वो हमें नीचा नहीं गिराते। वो हर पल हर समय हमारे साथ है और हमें मजबूत बनाना चाहिए चाहते हैं, और खुद हमें मजबूत बन जाए ना, वो ज़रूर हमें मदद करते हैं। इसलिए भगवान से दोस्ती निभाना कभी मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे दुनिया में बड़े से बड़े दोस्त भगवान हैं। हम उनसे कोई ना कोई संपर्क जरूर रख सकते, लेकिन दोस्त का संपर्क जरूर रखिएगा। नमस्कार।